आज फिर मैं एक नए विषय के साथ आप लोगों के सामने उपस्थित हो रहा हूं। आज हमारा विषय है सभी कार्यों में त्याज्य जो मुहूर्त हैं उनका संकलन। इन मुहूर्तों को जानना सबके लिए आवश्यक है, क्योंकि जब हम मुहूर्त शास्त्र पढ़ना शुरू करते हैं तो ऐसे बहुत सारे अनेकानेक मुहूर्त हैं जिनमें हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए, जैसे दग्ध योग, हुतासन योग, कुलिक, कालवेला, यमघंट, यमकंटक, अनेकों हैं। कितनों को याद रखा जाए, कितनों को व्यवहार में उतारा जाए, तो सरल से सरल माध्यम यह है कि कम से कम इन मुहूर्तों को त्याग करके, छोड़ करके शेष मुहूर्तों में कार्य करना चाहिए। तो यह सार रूप में, मक्खन के रूप में हम लोगों के पास यह सूत्र उपलब्ध हो रहा है। इसको जानना सबों के लिए आवश्यक है। तो आज हम यह विषय लेकर के आपके सामने आए हैं। यदि आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, ज्योतिष संबंधी कोई प्रश्न हो जिसका उत्तर आप जानना चाहते हैं, तो आप हमारे टिप्पणी बॉक्स में जाके, कमेंट में जाकर के अपनी जिज्ञासा कमेंट कर सकते हैं। हम उस संदर्भ में भी कोई शास्त्रीय प्रामाणिक वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कह रहे हैं कोई भी कार्य करना हो तो सर्वस्मिन, मतलब सभी कार्यों में, कोई भी कार्य करना हो सभी कार्यों में विधु पापयुक्त, विधु कहते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा यदि पापग्रह से युक्त हो, तो पापग्रह कौन कौन से हैं? सूर्य, मंगल, राहु, केतु, शनि, ये सब पापग्रह हैं। मुख्य रूप से सूर्य, मंगल और शनि को प्रधान पापग्रह माना गया है। राहु, केतु तमोग्रह हैं, उनको भी पापग्रह की श्रेणी में लिया जाता है। तो इनके साथ यदि चंद्रमा हो जिस दिन, उस दिन कोई शुभ कर्म नहीं करना चाहिए, कोई अच्छा कर्म नहीं करना चाहिए, कोई शुभ कर्म, कोई बड़ा काम प्रारंभ नहीं करना चाहिए। और क्या? तो कहते हैं तनु लवा। लव मतलब होता है अंश। ज्योतिष में अंश तो कई हैं, पर सबसे ज़्यादा प्रचलित नवमांश है। सबसे ज़्यादा विशेषता और उपयोगिता नवमांश की है, इसलिए लव शब्द से नवमांश का ग्रहण किया जाता है। और तनु मतलब लग्न स्थान। यदि लग्न स्थान में पापग्रह हो, यदि नवमांश कुंडली के प्रथम भाव में पापग्रह हो, तब भी, ऐसे समय में भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। फिर पुनश्च अब बता रहे हैं निशान्होर घटी त्र्यंसम। अहनी मतलब दिन, निशा मतलब रात्रि। दिन और रात्रि के आधा भाग, आधा यानी दिन का आधा क्या होता है? मध्याह्न, मध्य भाग, और रात्रि का मध्य भाग क्या होता है? मध्य रात्रि। उनका एक तिहाई, त्र्यंसम का है ना, एक तिहाई छोड़ देना चाहिए। यह कैसे स्पष्ट होगा? एक घटी में 24 मिनट होते हैं। 24 मिनट का एक तिहाई क्या होगा? 8 मिनट, 8 तिया 24। तो जितने बज के जितने मिनट में एग्जैक्ट दोपहर होने वाला है आपके अपने स्थान में, उतने बजे से 4 मिनट पहले से लेकर 4 मिनट बाद तक, बीच का 8 मिनट, कोई शुभ कर्म नहीं करना चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ कहावत भी है, दोपहरिया में शुभ काम नहीं शुरू किया जाता है। सब लोग जानते हैं, व्यवहार में सूत्र है, उसका शास्त्रीय सूत्र है, हम सभी उसको जानते हैं। ऐसे ही मध्यरात्रि में भी जितने बजे एग्जैक्ट मध्यरात्रि है, तो मध्यरात्रि के 4 मिनट पहले से लेकर 4 मिनट बाद तक का बीच का 8 मिनट कोई शुभ कर्म नहीं करना चाहिए। यह हुआ निशान्होर घटित त्र्यंसम वै। फिर कहे कुनवांशकम। कु मतलब होता है खराब। खराब ग्रहों का जो नवमांश है, लग्न में यदि खराब ग्रहों का नवमांश हो, क्षीण चंद्रमा का नवमांश, पाप ग्रहों का नवमांश, पापयुक्त बुध का नवमांश, यह सब खराब नवमांश हैं। उन सब ग्रहों का यदि लग्न में नवमांश हो तो उस समय को भी त्याग देना चाहिए। फिर कहे ग्रहणतः पूर्वम दिना नाम त्रयम। ग्रहण में तो हम शुभ कर्म नहीं करते हैं, सब लोग इस बात को जानते हैं, लेकिन ग्रहण से पहले, ग्रहण जिस दिन होने वाला है उस दिन से पहले के जो 3 दिन हैं वह भी शुभ कर्मों में त्याज्य बताए गए हैं। फिर कह रहे हैं उत्पात। जिस दिन कोई उत्पात हो रहा हो, ग्रहण हुआ, ज्वालामुखी फटना, उल्कापिंड गिरना, ये सब उत्पात हैं। जिस दिन कोई उत्पात हुआ हो उस दिन से, और ग्रह तो, ग्रह माना ग्रहण,
जिस दिन ग्रहण लगा हो उस दिन से अद्रिहांश्च, अद्रि मतलब होता है पर्वत, और पर्वत 7 हैं, इसलिए संख्यावाची अर्थ में अद्रि का अर्थ 7 लिया जाता है। जिस दिन कोई उत्पात दिखाई पड़ा, उल्का पिंड गिरना, ज्वालामुखी का फटना, भूकंप होना, उस दिन से लेकर के 7 दिनों तक शुभ कर्म नहीं करने चाहिए। फिर जिस दिन ग्रहण हुआ हो उस दिन से लेकर के 7 दिनों तक कोई बड़ा काम, कोई अच्छा काम, कोई शुभ काम प्रारंभ नहीं करना चाहिए। फिर कहे शुभदोत्पातैश्च दुष्टम दिनम, जिस दिन कोई शुभद उत्पात हो रहा हो वह दिन भी खराब होता है। शुभद उत्पात कहते हैं उत्तरायण का प्रारंभ जिस दिन होता है, जैसे मकर संक्रांति। दक्षिणायन का प्रारंभ जिस दिन होता है, जिस दिन विषुव दिन होता है 21 मार्च और 23 सितंबर, तो जिस दिन ऋतु परिवर्तन होता है, उन सभी दिनों में वो सब शुभद उत्पात है। उन सभी दिनों में जिस दिन हो रहा है उस दिन, केवल एक दिन, उस एक दिन में शुभ कर्म नहीं करने चाहिए। फिर कहते हैं षण्मासम ग्रह भिन्नभम, भिन्न करना मतलब छेदना, अलग करना। भ मतलब नक्षत्र, जिस नक्षत्र में ग्रह की भेद युति हुई हो, 2 ग्रहों की भेद युति, युति के कई अलग अलग प्रकार हैं, भेद युति, उल्लेख युति, अंशुमर्द युति, तो भेद युति को यहां उल्लिखित कर रहे हैं। जिस नक्षत्र में 2 ग्रहों की भेद युति हुई हो उस नक्षत्र को 6 महीने तक शुभ कर्मों में प्रयोग नहीं करना चाहिए। त्यज कह रहे हैं ना, त्याग दो कह रहे हैं, त्यज माने त्याग दो। और क्या त्यागो, तो कहे योद्धम, जिस नक्षत्र में ग्रह युद्ध हुआ हो उस नक्षत्र को भी त्याग देना चाहिए 6 महीने तक। और मान लिया कि अश्विनी नक्षत्र में यदि ग्रह युद्ध हुआ है तो आगे आने वाले 6 महीने तक हम अश्विनी नक्षत्र में कोई भी शुभ कर्म नहीं करेंगे, उसको छोड़ करके अन्य अन्य नक्षत्रों में करेंगे। फिर कहे तथोत्पातभम, जिस नक्षत्र में उत्पात दिखाई पड़ा हो, आकाशीय उत्पात जिस नक्षत्र में दिखाई पड़ा हो उस नक्षत्र को भी 6 महीने तक छोड़ देना चाहिए। किस चीज के लिए, तो कहे शुभे, शुभ कार्यों के लिए। एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं। यहां कुछ ऐसे विषय हैं जो एक सामान्य आदमी को भी समझ में आ जाएंगे, लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जो अच्छे ज्योतिषियों को ही समझ में आने वाले हैं, जैसे ग्रह युद्ध है, भेद युति है, यह सब विषय। तो जो आप समझ सकते हैं उनको तो जरूर समझना चाहिए। एक बार हम पुनरावृत्ति कर लेते हैं। यहां हमने स्पष्ट रूप से उन सबको अंडरलाइन कर लिया है। पापक ग्रहों के साथ यदि चंद्रमा हो तो शुभ कर्म, नया कर्म प्रारंभ न करें, कोई बड़ा कर्म प्रारंभ न करें। लग्न स्थान में यदि पापक ग्रह बैठा हो तो कोई बड़ा कर्म, कोई नया कर्म, कोई शुभ कर्म प्रारंभ न करें। यदि नवमांश कुंडली के प्रथम भाव में कोई पापक ग्रह बैठा हो तो कोई नया कर्म, कोई शुभ कर्म प्रारंभ न करें। मध्याह्न या मध्य रात्रि के बीच की 1/3 घटी, यानी जितने बजे दोपहर हो रहा है उसके 4 मिनट से पहले से लेकर के 4 मिनट बाद तक, बीच की 8 मिनट, दोपहर के बीच के 8 मिनट शुभ कर्म न करें। ऐसे ही मध्यरात्रि में भी मध्यरात्रि के बीच के 8 मिनट, जितने बजे एग्जैक्ट मध्यरात्रि हो रही है उसके पहले 4 मिनट से लेकर बाद के 4 मिनट तक कोई शुभ कर्म न करें। अब विषय आ गया है तो मैं बता देता हूं कि अगर जानना हो कि मध्यरात्रि कितने बजे होगी हम कैसे जानें, मध्याह्न कितने बजे होगा कैसे जानें, तो उसके लिए सीधा सरल सा फार्मूला है कि सूर्यास्त जितने बजे हो रहा है वह तो पंचांगों में दिया रहता है, आजकल के एप्लीकेशन में भी मिल जाएगा। जितने बजे सूर्यास्त हो रहा है उस सूर्यास्त के समय को 24 घंटा में ले लीजिए और उस सूर्यास्त में सूर्योदय घटा दीजिए। जो उत्तर आया उसको 2 से भाग दे दीजिए। 2 से भाग दे देंगे, 2 भागों में कर लेंगे तो जितने बज के जितने मिनट उसमें निकल रहा है उतने बज के उतने मिनट में आपके यहाँ पर दोपहर होगा। ऐसे ही मध्यरात्रि भी निकल जाएगी। अब खराब ग्रहों का नवमांश, यदि लग्न में पापयुक्त बुध का, क्षीण चंद्रमा का, सूर्य का, मंगल का, शनि का नवमांश हो, उन ग्रहों की राशियां हों, तो भी शुभ कर्म उस समय में नहीं करना चाहिए। फिर ग्रहण से पहले 3 दिनों तक, आज ग्रहण लगने वाला है तो आज से पहले 3 दिन पहले से ही वो शुभ कर्मों के लिए त्याज्य हो जाता है। फिर जिस दिन कोई उत्पात दिखाई पड़ा हो
उस दिन से लेकर 7 दिनों तक शुभ कर्म नहीं करना चाहिए। जैसे भूकंप दिखाई पड़ा, ज्वालामुखी दिखाई पड़ा, बादल का फटना दिखाई पड़ा, उल्का पिंड गिरना दिखाई पड़ा, ये सब उत्पात हैं। तो जिस दिन वो दिखाई पड़ा उस दिन से लेकर 7 दिनों तक शुभ कर्म नहीं करने चाहिए, वो त्याज्य होते हैं शुभ कर्मों में। ऐसे ही ग्रहण में भी कहे कि जिस दिन ग्रहण हुआ हो उस दिन से लेकर 7 दिनों तक, ग्रहण के पहले के 3 दिन, ग्रहण का दिन और आगे 7 दिन, टोटल 11 दिन शुभ कर्म के लिए त्याग देना चाहिए, वो सब त्याज्य हैं। फिर कहे शुभद उत्पात वाले दिन, जिस दिन ऋतु परिवर्तन होता है, जिस दिन मास परिवर्तन होता है, जिस दिन अयन परिवर्तन होता है, जिस दिन विषुव परिवर्तन होता है, गोल परिवर्तन होता है, उस दिन को शुभ कर्मों के लिए त्याग देना चाहिए। ऐसे ही जिस नक्षत्र में किसी ग्रह की, किन्हीं 2 ग्रहों की भेद युति हुई हो, उस नक्षत्र को आगे 6 महीने तक के लिए छोड़ देना चाहिए। और जिस नक्षत्र में ग्रह युद्ध हुआ हो उस नक्षत्र को भी आगे 6 महीने तक अच्छे कर्मों के लिए, शुभ कर्मों के लिए, बड़े कर्मों के लिए, श्रेष्ठ कर्मों के लिए त्याग देना चाहिए। ऐसे ही जिस किसी नक्षत्र में उत्पात नजर आया हो या उत्पात जिस दिन हुआ हो उस दिन जो नक्षत्र हो चंद्रमा का, उस नक्षत्र को आगे आने वाले 6 महीने तक त्याग देना चाहिए। इस प्रकार से यह सबसे महत्वपूर्ण है जिनका हमें ध्यान रखना बहुत ज्यादा आवश्यक है। मुहूर्त शास्त्रों का निचोड़, मुहूर्त शास्त्र का एक तरह से कहिए मक्खन रूप यह सूत्र आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आया। फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे।